महाराजा वर्सेस सुल्तान, मचा सियासी घमासान। जारी है धुआंधार प्रचार, राहुल पर मोदी का वार। आगे है तीसरा चरण, किसका पूरा होगा प्रण। 2024 का घमासान, आरक्षण से लेकर सुल्तान। सबसे बड़े चुनाव में 2 दौर के बाद तीसरे चरण का संग्राम जोरों पर है। वैसे तो कई सियासी मुद्दे हैं जिस पर वार पलटवार हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में राजा महाराजाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजा महाराजा गरीबों को लूटा करते थे, उन्हें जो चीज पसंद आ जाती थी उस पर कब्जा कर लिया करते थे। बस राहुल गांधी के इस बयान को पीएम मोदी ने लपका और राहुल गांधी को ललकारते हुए कहा कि नवाब, बादशाह और सुल्तानों को लेकर राहुल कुछ बोलकर दिखाएं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर करीब करीब हर रैली में कांग्रेस को घेर रहे हैं। वोटर्स को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से मुसलमानों को फायदा पहुंचाया है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के चाणक्य भी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह के एक बयान को एडिट करके वायरल किया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को फैलाने को लेकर एक शिकायत बीजेपी की ओर से की गई थी, जबकि दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने देश भर में एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर जिस तरह से 24 का घमासान चल रहा है, वो सीधे सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान से होते हुए आरक्षण पर केंद्रित हो चला है। क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी की रट लगाए हैं, तो पीएम मोदी और अमित शाह भी राहुल को हर कदम पर करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।